बीते 1.5 महीने से चल रहे लॉकडाउन में देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे करौली जिले के 30,000 से ज्यादा प्रवासी श्रमिक अपने गांव आने को छटपटा रहे हैं। इसका कारण यह है कि उनका वहां पर रोजगार बंद हो गया है और रोटी का टोटा उनके सामने है। ऐसे संकट के दौर में ये लोग श्रमिक हैं जो किसी भी तरह से अपने गांव वापस आने को व्याकुल हैं। लगातार लंबे चलते लॉकडाउन से इन प्रवासियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सरकार के वादे भी अब तक थोथे साबित हुए हैं। दो प्रदेशों की सरकारों के बीच सहमति के बाद अनुमति की जटिल प्रक्रिया और इसमें होने वाली देरी के साथ साधनों के अभाव ने श्रमिकों की मुसीबत बढ़ा दी है। ऐसे हालात में फंसे श्रमिकों की मजबूरी को भांप कर बीते 10 दिन से परिवहन माफिया पनपा है और इस माफिया के दलाल विभिन्न स्थानों पर सक्रिय है, जो मजबूरी के मारे श्रमिकों को गंतव्य तक लेकर जाने का ठेका ले रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अनुमति दिलाने का भी ठेका लेते हैं। इसके बदले में मनमानी राशि वसूली जा रही है। जो श्रमिक अपना घर जाना चाहते हैं उनसे लॉकडाउन के बावजूद चल रहा ये धंधा सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खोलता है। ऐसा ही एक मामला रविवार को मासलपुर पुलिस ने पकड़ा है। इसमें पूना महाराष्ट्र से 5,000 रुपये प्रति सदस्य भाड़ा वसूल करके 43 सदस्यों को एक ट्रक में भरकर लाया गया था। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर भाड़े की 1,89,000 रुपये की राशि जब्त की। ऐसे और भी उदाहरण सामने आ रहे हैं जिनमें कर्नाटक, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से प्रवासी मजदूर 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक का भाड़ा चुकाकर अपने गांव पहुंच रहे हैं। बाहर प्रदेश से आने के लिए दलालों की ओर से बुकिंग की जा रही है और वे एक इलाके की सवारियों से संपर्क करके बुकिंग करते हैं। ऐसे दलालों के नंबर बाजार में उपलब्ध हैं। गुजरात के अहमदाबाद से तो इन दिनों बसों की बुकिंग चल रही है जो प्रति सदस्य 2,000 से 3,000 का भाड़ा वसूल रहे हैं। अहमदाबाद से बुकिंग 2,500 का किराया देने पर भी 4 दिन तक उपलब्ध नहीं। इसी तरह से कोयम्बटूर से एक बस 2,60,000 रुपये में बुकिंग करके लाई गई जिसमें 30 सवारियां थी। जानकार बताते हैं कि लंबी दूरी से आ रहे इन वाहनों की पुलिस परिवहन विभाग वालों से मिली भगत चल रही है। खास बात यह है कि महंगा भाड़ा देकर जिले की सीमा पर आए इन लोगों के प्रति प्रशासन दरियादिली दिखा रहा है। नियम तो यह है कि दूसरे राज्यों से बिना अनुमति कोई नहीं आ सकता, लेकिन अवैध वाहनों से आए ये लोग जिले में जगह जगह बने चेकपोस्ट पर पंजीकरण और स्क्रीनिंग करवाकर प्रवेश कर रहे हैं। मंडरायल के उपखंड अधिकारी हेमराज बताते हैं कि दूसरे प्रदेशों से जैसे तैसे आए इन लोगों को कैसे लौटा सकते हैं। स्क्रीनिंग के बाद होम आइसोलेशन की सलाह देकर इनको गांव भेज देते हैं। कोई पैदल आ रहा है तो कोई जैसे तैसे किसी वाहन से आता है। ऐसे में उनको लौटा पाना व्यवहारिक तौर पर संभव भी तो नहीं। मासलपुर इलाके में भाहुआपुरा की चेकपोस्ट पर मई करीब 1,200 लोग अवैध तरीके से जिले में प्रवेश पा चुके हैं। पूरे जिले में ऐसे आने वाले लोगों की संख्या 4,000 से ज्यादा बताई गई है। तो आपको बता दें कि इस वक्त सर केरला से तो कैसे आए? अरे सर कुछ तो गाड़ी घोड़े मिल गए थे, कुछ वैसे पैदल चल के आए। और थोड़ा आपको पता है रास्ते के अंदर हमारे साथ में कितनी प्रॉब्लम हुई है, ये वही जानता है। उसी को मालूम है अब कैसे आना कैसे जाना। और भूखे मरते, कभी कुछ मिल गया तो मिल गया, नहीं तो प्यासे मर के फुटपाथ पे सोए थे हम। कितने रुपए खर्च हो गए होंगे? अरे 8,000 रुपए तो कम से कम खर्च हो गए, लेकिन कोई देने को तैयार नहीं है कोई चीज भी। हमको इतना बर्बाद कर दिया। आप लोग कहाँ से आए हो? चेन्नई से आए सर। कौन सा गांव है तुम्हारा? करणपुर गढ़ी का गाँव। चेन्नई से आए हो? किससे आए हो चेन्नई से? बड़ा लारी होता है ट्रक, उससे आए। अच्छा, बड़े ट्रक से आए हो। क्या परेशानी है अब तुम्हें? सब परेशानी कुछ नहीं सब, वहाँ से हम ट्रक वाले के साथ आए थे, उससे तय किया हमने 2,000 रुपए का जी। उसने 12,000 रुपए ले लिया जी। फिर गेल में आके पुलिस वाले ने हम पकड़ लिए जी। फिर 6,000 रुपए ट्रक वाले को दवा दिए, 6,000 हमको दवा दिए जी। फिर हम पे पहले भी पैसा थे, 35,000 रुपए है गए जी जी जी। मैंने चलो अब हम पहुंच चलेंगे जी। फिर लेकिन उसने बोला कि हमको पैसा और ज्यादा चाहिए जी। हमने कही हम पे ज्यादा पैसा है नहीं जी। फिर उसने मुरैना आ गए जी। मुरैना आके एक ढाबा था उसमें अंदर घुसा दिया जी। ट्रक, हमको मालूम नहीं था जी। लेकिन वहाँ बोलोरो लेके नहीं 15 मोड़ आ गए जी। 15 मोड़ आके वो छोड़ा के गर्दन ऐसा पकड़ लिया जी जी। बोला पूरा पैसा दो जी। फिर हमने पूरा पैसा 35,000 रुपए और भी दे दिया। जी जी जी। फिर उन्होंने वहाँ से पैदल चलते आए थे। हाँ। फिर एक लारी वाला मिला, छोटा वाला। अच्छा। उसने कहा कहाँ जाना भाई? मैं कि हमको भाई सवालगढ़ तक छोड़ दो। जी। उसने सवालगढ़ तक छोड़ दिया।
जी। और उन्होंने वहां से पैदल पैदल आ रहे हैं। और प्रशासन से तुम्हारी कोई बात हुई है? कोई बात नहीं, ना कोई पुलिस वाला भी नहीं। हमारे जो है 29 अप्रैल से पहले 32,000 लोग इस जिले में आ चुके थे, जो विभिन्न प्रदेशों में या जिलों में कार्यरत थे। तो चाहे श्रमिक क्षेत्र में हो, चाहे निजी क्षेत्र में हो, चाहे कोई अपना व्यवसाय कर रहे हो, तो ऐसे करके और अब तक जो है 37,000 लोग आ चुके हैं। और हमारा जो सर्वे है उसके मुताबिक लगभग 30,000 लोग और आने चाहिए। जो हमने गांव-गांव सर्वे कराया उसके मुताबिक 30,000 लोग आने की संभावना है। तो जैसे धीरे धीरे आ रहे हैं, वो अपने साधनों से आ रहे हैं या ऐसी भी परेशानियों में पहुंच रहे हैं, उनका हम जो है 9 चेक पोस्ट लगा रखी है, वहाँ उनका स्क्रीनिंग करा रहे हैं, उनका डेटा पूरा मेंटेन किया जा रहा है और वो उसके बाद 14 दिन अपने घर में होम क्वारंटाइन किए जा रहे हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं है। और जिनमें सिम्टम्स हैं उनको हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, उनका सैंपलिंग कर रहे हैं और उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रख रहे हैं। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के साथ करौली से जुड़े हैं हमारे सहयोगी सुरेंद्र। सुरेंद्र, ये पूरा मामला क्या है, किस तरह से गैंग सक्रिय हो गया प्रशासन की नाक के नीचे, सरकारों की नाक के नीचे? इसमें हो ये रहा है कि जो हमारे करौली जिले के प्रवासी मजदूर हैं जी, तो दूर प्रदेशों में अपने रोजगार पाने के लिए गए हुए थे, अब कोरोना की वजह से वो वापस लौट रहे हैं जी। करीब 32,000 मजदूर तो हमारे पास 29 अप्रैल से पहले आ गया था, ठीक है। उसके बाद में मजदूरों का आने का जो सिलसिला है वो फिर से शुरू हुआ है जी। इसमें दिक्कत ये आ रही है कि सरकार से उनके लिए पास जारी नहीं हो पाई, प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं हो पाई साधनों की, इसलिए उन्होंने दूसरे साधन अपनाए हैं। ट्रकों के जरिए, पिकअप के जरिए जो भी माल वाहन मिलते हैं उनमें बैठकर वो आ रहे हैं और वो लोग उनके मुंह मांगा किराया वसूल कर रहे हैं। जी सुरेंद्र, अब प्रशासन किस तरह की कार्रवाई कर रहा है? करौली प्रशासन इस मामले में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहा है, उसकी तो सिर्फ यही कार्रवाई हो रही है कि जो लोग आ रहे हैं वो जैसे भी आ रहे हों, चाहे वो किसी भी साधन से आ रहे हों, उनकी स्क्रीनिंग करके उनके पंजीयन करके उनको होम आइसोलेशन में भेज रहा है। सिर्फ इतनी प्रशासन की कार्रवाई है। प्रशासन का कहना ये है कि ये इंटर स्टेट का मामला है और इसमें सरकार की ओर से ही कोई जो भी कार्रवाई होगी साधन चलाने की वो वहीं से हो पाएगी सरकार की ओर से। प्रशासन इस मामले में सक्षम नहीं है। जी।